हम पढ़ेंगे भजन संहिता 115, 12 और 13 आयत पढ़ लेंगे। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा। वह इज़राइल के घराने को आशीष देगा। वह रून के घराने को आशीष देगा। क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवाए हैं, वह उन्हें आशीष देगा। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है यहोवा ने हमें स्मरण किया है, याद किया, याद रखा है। याद करना और याद रखना, इसमें अंतर है। किसी को आप अगर बोलें कि हमने आपको याद किया, तो इसका मतलब कुछ थोड़े समय के लिए, कुछ समय आप भूले भी हैं। हालेलुया। तो आपने क्या किया? कभी किसी को याद किया। लेकिन अगर आप किसी को बोलते हैं कि मैंने आपको याद रखा है, मैं आपको याद रखता हूं, तो इसका मतलब आप भूलते नहीं हो, आप उसको याद रखते हो। हालेलुया। तो लिखा यहां पर परमेश्वर हमें स्मरण करता भी है, परमेश्वर हमें स्मरण रखता भी है। हालेलुया। अब हमें ऐसा जीवन जीना है कि परमेश्वर हमें स्मरण ना करे, परमेश्वर हमें स्मरण रखे। हालेलुया। अगर कोई आपकी आंखों के सामने घूमता रहेगा तो भूल पाएंगे उसको? बोलो हालेलुया। तो उसको याद वो रखे, तो आप उसकी आंखों के सामने घूमते रहो, उसके इर्द गिर्द घूमते रहो, उसके साथ बंधे रहो। हालेलुया। जो वस्तु, जो व्यक्ति, कोई भी जो आपके पास ज्यादा नजदीक रहता है, उसको आप नहीं भूलते। हालेलुया। सबसे पहले तो यह बता दूं कि परमेश्वर की याददाश्त की जो लिमिट है ना, वो भी अनलिमिटेड है। हालेलुया। हमारी जो क्या बोलते हैं, मेमोरी छोटी है ना, दिमाग की, थोड़ा सा आता है और थोड़ा सा कई बार निकल जाता है। जैसे जैसे एज होती है तो हम कुछ चीजें को भूलते जाते हैं। लेकिन परमेश्वर की जो याददाश्त है, याद रखने की कैपेसिटी जो परमेश्वर की है, वो हमारे जैसी नहीं है। वो एक समय में करोड़ों अरबों लोगों को याद रख सकता है। हालेलुया। सर्वव्यापी परमेश्वर एक समय में सबके घर में जा सकता है। सर्वव्यापी का यह मतलब है एक ही समय में इस चर्च में हो सकता है, एक ही समय में वो खमरा चर्च में हो सकता है, एक ही चर्च में वो अमेरिका में किसी चर्च में, सभी चर्चों में हो सकते हैं। एक ही समय में संसार के सारे चर्च में यीशु मसीह होते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर करोड़ों दुआएं रोज जाती है ऊपर, तो करोड़ों दुआएं सुन पाते हैं। अगर करोड़ों लोग हैं तो आंखें करोड़ों लोगों को, अरबों लोगों को देख पाती है। यह सामर्थ्य है उस परमेश्वर की। उसने आपको याद रखा है, वो भूलते नहीं आपको। ईशा की किताब में लिखा है कि माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है, हो सकता है वो अपने पेट के जाय पर रहम ना करे, लेकिन मैं अपने हाथ के बनाए हुए इंसान को कभी नहीं भूलूंगा। हालेलुया। बल्कि परमेश्वर कहते हैं, मैंने तुम्हारे नाम अपने हाथों के ऊपर क्या किए हुए हैं? उकरे हुए हैं। प्रेमी पता क्या करते हैं? पेन लेते हैं और कॉपियों में नाम लिखते हैं प्रेमी का, मोबाइल में लिखते हैं, हाथ पर क्या करते हैं, कई बार लिख लेते हैं, जमीन पर लिखते हैं, रेत पर लिखते हैं, हर जगह क्या करते हैं? नाम लिखते हैं। तो परमेश्वर जैसा प्रेमी है ही कोई नहीं। परमेश्वर जैसा प्रेमी कोई भी नहीं। आप हैं उसके प्रेमी। आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। मुझसे प्रेम करता है। वो भी नाम लिखता है। उसने नाम लिखे हाथों पर। कहां पर लिखे? हाथों पर। हाथ छोटे नहीं, लिखा उसका हाथ छोटा नहीं, उसकी बाजू छोटी नहीं। वो बैठता है तो सिंहासन पर बैठता है, पैर रखता है जमीन पर रखता है, खड़ा होता है तो रूप कैसा होगा। हालेलुया। जिसने सूरज को बनाया होगा इतना बड़े आकार का, उसको उससे बड़ा परमेश्वर कैसा होगा, क्योंकि उसको बनाने वाला उससे बड़ा होना चाहिए ना। हालेलुया। तो उसके हाथ छोटे नहीं। ये इतने हाथ नहीं है कि इसमें 2-4 नाम ही आए और कोई बोले मेरा नाम नहीं है इसमें। आमीन, हालेलुया। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा थोड़ा रुक के, कि परमेश्वर के हाथों में आपको अपना नाम दर्ज करवाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। कुछ करना पड़ेगा हमें। तो जो ग्रहण करते हैं उसके प्रेमी बन जाते हैं। उनके नाम परमेश्वर ने हाथों पर लिखे। लिखे नहीं है, लिखा मिट जाता है। कहीं पर लिखो क्या हो जाएगा? समय के अनुसार वो मिट सकता है, गुम हो सकता है, खो सकता है। लेकिन
परमेश्वर ने लिखे नहीं है, उकरे हुए हैं। उकरा मतलब बीच अंदर तक लिखना। हालेलुया। जो पत्थरों के ऊपर परमेश्वर ने आज्ञा को उकरा था, 10 आज्ञाओं को, वो आज भी उनके ऊपर लिखा है। ऐसे देखने वाले जानकार ये कहते हैं कि वो जैसे लेजर किरण होती है ना, तीखी, वो तो आज बनी है। ऐसे लिखा कि परमेश्वर ने जैसे किसी लेजर से लिखा। हालेलुया। आविष्कार बाद में हुआ आज, तो परमेश्वर ने लिखा, अपनी उंगली से लिखा, खोदा है उसको, आपके हाथों को खोदा। जैसे ये हमारी लकीरें हैं, मिटती नहीं है, जितना मर्जी काम करो। हालेलुया। आपके नाम लिखे हैं क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। नाम चाहे आपका किसी ने रखा हो, खुद का रखा हो, माँ बाप ने रखा हो, पास्टर ने रखा हो, किसी और आदरणीय व्यक्ति ने रखा हो, लेकिन वो नाम जो है वो परमेश्वर अपने हाथों के ऊपर यादगिरी के लिए लिखे हुए हैं। हालेलुया। इसलिए कि आपको भूले ना, याद रखे हमेशा। ऐसे भूलता नहीं, लेकिन उसने ये बात इसलिए लिखी क्योंकि उसने वादा किया था, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें त्याग दूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इस बात को दर्शाने के लिए परमेश्वर ने यह प्रकट किया कि मैंने तो तेरे नाम ही लिखे हुए, अपने हाथों पर खोदे हुए। यहां पर हमने क्या पढ़ा कि परमेश्वर ने हमें स्मरण किया। हिंदी में क्या लिखा? यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा। एक मिनट, यहोवा ने हमको स्मरण किया है, लेकिन पंजाबी च लिखा, यहोवा ने सानू चेते रखिया है। चेते रखिया होया। हालेलुया। याद रखते हैं परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। अच्छा ये बताओ, अगर परमेश्वर हमें याद रखें तो हमें वो जाने, हमें याद रखें, उसके सामने हैं हम, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि परमेश्वर हमारे दुखों को नहीं देखते हैं, हमारे कष्टों को नहीं देखते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स को नहीं देखते हैं, हमारी बीमारी को नहीं देखते हैं, हमारे कष्टों को नहीं देखते? कह सकते हैं हम? नहीं। लेकिन एक बात ये भी हमें याद रखना है, अगर परमेश्वर हमारे दुखों कष्टों को देखते हैं तो हम कहते हैं कि परमेश्वर करते नहीं। हालेलुया। तो ये भी याद रखो, परमेश्वर हमारी गलतियों को भी जानते हैं, हमारे पापों को भी जानते हैं, हमारे गुनाहों को भी देखते हैं। अगर करने पे आ जाए तो दोनों ही करना पड़ेगा फिर उसको। सोच लो। हालेलुया। लेकिन इंसान स्वार्थी, अपना ही सोचता है बस। परमेश्वर हमारे गुनाहों को भी जानता है, हमारे अच्छे कामों को भी जानता है, हमारी मेहनत को भी जानता है, हमारे दुखों और कष्टों को भी जानता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, परमेश्वर जो कुछ करते हैं, जैसा करते हैं, जैसा रखते हैं, वो सही करते हैं। परमेश्वर कभी भी कुछ गलत नहीं करते। हालेलुया। परमेश्वर ने जो जो सिस्टम बनाया अपने हिसाब से बनाया। हालेलुया। और परमेश्वर ने जो हमारी लाइफ में किया सब अच्छा है, ये याद रखना है। हालेलुया। अगर आप ऐसा प्रार्थना करेंगे, ऐसी सोच रखेंगे, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के उलट, जैसे मैंने सुलेमान के बारे में बताया था, परमेश्वर ने कहा जो तूने मांगा वो भी दिया, जो तूने नहीं मांगा वो भी दिया। हालेलुया। आप सही चलो परमेश्वर के सामने, खुदा कहेगा जो मांगा वो भी दूंगा, जो नहीं मांगा अपनी इच्छा से भी मैं दूंगा। हालेलुया। भर के देगा परमेश्वर ब्लेसिंग। और यहां पर लिखा है वो इस्राएल के घराने को आशीष देगा। 3 बातें हैं इसमें, लेकिन आज एक ही देखेंगे। लिखा परमेश्वर किसको आशीष देगा? बोलो, इस्राएल के घराने को आशीष देगा। भजन संहिता 73 का एक आयत पढ़िए। सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। हमने पढ़ा था परमेश्वर इस्राएल के घराने को आशीष देगा। यहां पर एक कंडीशन है कि आशीष लेने के लिए कौन सा घराना होना चाहिए? इस्राएल का घराना। ये जिस्मानी बात नहीं है, ये आत्मिक बात है। जिस्मानी तौर पर हम इस्राएल के घराने नहीं है, इस्राएल के देश में से, गोत्रों में से नहीं है। अब मैं आपको ये बताऊंगा, सिखाऊंगा कैसे बनता है इस्राएल का घराना। इस्राएल के घराने को छोड़ के परमेश्वर ने थोड़ी देर के लिए अन्य जातियों को कबूल किया, अन्य जातियों के लिए रास्ता खुला। तो रोमिया की किताब में लिखा है परमेश्वर ने कड़वे पेड़ को मीठे पेड़ के साथ क्या कर दिया है? जोड़ दिया। उसको एक शब्द है
कहते हैं प्योंद चाड़ना। क्या करना? प्योंद चाड़ना। पंजाबी च लिखा सी प्योंद चाड़े गए हैं। कैसे होता है? अगर कोई कड़वा पेड़ है तो उसकी टहनी से काटते एक तरफ से, तो जो मीठा है उसकी टहनी को काटते एक तरफ से, और दोनों को एक दूसरे में ऐसे जोड़ के उसको क्या कर देते हैं? बांध देते हैं। तो पौलुस ये सिखाना चाहता था कि परमेश्वर ने अपनी जाति में जिसको उसने स्पेशल पहले चुना, एक कौम बनाया, उसके साथ प्योंद चढ़ा दिया, जोड़ दिया अन्य जातियों जिनको कड़वा बोला गया। मतलब यह है कि जिसमें स्वाद रस नहीं था, अब उधर से आ रहा है। हालेलुया। कौन है इस्राएली? हमने पढ़ा जो उसके साथ जुड़ गया है, अब वो क्या है? इस्राएली। अब वो यहूदी है। हालेलुया। एक और तरीका है, यीशु मसीह इस्राएली है और यीशु मसीह यहूदी है। तो जितनों ने उसे ग्रहण किया उनको परमेश्वर के पुत्र, उसकी पुत्रियां, उसके संतान होने का क्या मिला? अधिकार मिला। वो परमेश्वर की इच्छा से पैदा हुए। यीशु मसीह का लहू बहाया गया। अब हमारे भीतर जिन्होंने ग्रहण किया, यीशु मसीह का लहू बह रहा है। पुत्र बन गए, संतान बन गए यीशु मसीह के, तो यीशु मसीह इस्राएली है, यीशु मसीह यहूदी है। तो हम क्या बन गए फिर? इस्राएली और यहूदी। अब जो अधिकार उसके हैं वो अधिकार हमारे हैं। अब जो आशीष है उनकी है वो आशीष है हमारी। आमीन, हालेलुया। बल्कि हमारे लिए उससे भी बड़ी आशीषें ठहराई। दूसरा तरीका यह है। तीसरा तरीका जो हमने पढ़ा है भजन संहिता 73 से, यहां पर लिखा इस्राएल अर्थात मतलब कि जिसका मतलब यह है खालिस दिल वाले, खालिस लोगों के लिए परमेश्वर भला है। अर्थात इस्राएल का मतलब क्या हो गया? क्या निकाला उसने? खालिस दिल, शुद्ध मन। शुद्ध मन लिखा, परमेश्वर को देखेंगे, ऐसे लिखा ना। इस्राएली कौन हुए? शुद्ध मन। जब यूहन्ना की अंजील से हम पढ़ते हैं, पहला अध्याय उसका 47 आयत। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो ये सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं। बस एक व्यक्ति को अपनी ओर आता देखकर नतनएल को यीशु मसीह कहते हैं ये है सच्चा इस्राएली। सच्चा इस्राएली कौन है? जिसमें कपट नहीं है। हालेलुया। तो क्या सिखा रहा हूं? हमने पढ़ा था इस्राएल के घराने को परमेश्वर क्या देगा? आशीष देगा। इस्राएली कौन है? जो शुद्ध मन है। भजन संहिता 73 के अनुसार कौन है इस्राएली? जो शुद्ध मन। यूहन्ना 1 की 47 के अनुसार इस्राएली कौन है? जिसमें कपट नहीं। इसका मतलब जिसमें कपट है वो झूठा इस्राएली हुआ।